नमस्कार, मैं हूं AK कश्यप और आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से बिहार सरकार शिक्षा का हट कहा जाने वाला विद्यालय में जो पुस्तकालय होता है वहां पे 18 वर्षों से लोगों को इंतजाररत करवा रखा है कि अभी पुस्तकालय अध्यक्ष की बहाली आएगी, यानी लाइब्रेरियन की बहाली आएगी कि कब आएगी। इसको लेकर अभी तक बिहार सरकार ने किसी भी प्रकार का LET को लेकर नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। लाखों की संख्या में छात्रों का भविष्य अधर में है। लोग योग्यता रख के भी वो बेकार बैठे हुए हैं। पुस्तकालय अध्यक्ष को अगर आप छोड़ दें तो बहुत से ऐसे योग्यताधारी हैं बिहार में जो अलग अलग विभागों में अपॉइंट हो चुके हैं अपने डिग्रियों के आधार पे। B.Ed की बात करें, DLED की बात करें या जो वहाँ पे वोकेशनल कंप्यूटर टीचर MCA से रिलेटेड हो या संगीत से रिलेटेड, फाइन आर्ट से रिलेटेड हो, डांस के टीचर हो, तो बहुत से ऐसे डिग्रियों के आधार पर बिहार में विद्यालय में शिक्षकों की बहाली किया गया, लाखों की संख्या में बहाली किया गया। इसके अलावा बात करें कि टेक्निकल योग्यताधारियों को भी अलग ऑप्शन के आधार पर बिहार के अलग अलग विभागों में वैकेंसी को कंटिन्यू जारी रखा जा रहा है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि जो अन्य योग्यताधारी जो वोकेशनल कोर्स भी कर रखे हैं उन लोगों के लिए भी बिहार सरकार ने वैकेंसी में दरवाजे खोल रखे हैं, बशर्ते कि एक ऐसा योग्यता जो लाइब्रेरियन का है, बिलिस का है, जिसको लेकर बिहार सरकार आखिर इस विषय पर क्यों सुस्त पड़ जाता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। इसे जानना है कि क्यों बिहार सरकार अभी तक LET को लेकर किसी भी प्रकार का विज्ञापन जारी नहीं किया है। 1 वर्ष नहीं, ये 18 वर्षों का वनवास है उन लाइब्रेरियन छात्रों के लिए जो आने वाले समय में कब पूरा होगा, इसके आस में बहुत से लोग अपनी अधिकतम उम्र सीमा को भी खो रहे हैं। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और हम इस वीडियो में ये जरूर चर्चा करेंगे कि सरकार को चाहिए, ये कंटिन्यू मांग हम अपने चैनल पे रखते हैं कि बिहार लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी है वो आनी चाहिए। जैसे बिहार सरकार के अभी हाल ही में जो मुख्यमंत्री के साथ जो शिक्षा मंत्री का मीटिंग हुआ था स्थानांतरण पॉलिसी को लेकर, और जो शिक्षा मंत्री का स्टेटमेंट आया था कि हम बिहार में 5 साल में 1 लाख शिक्षक को अपॉइंट करेंगे, 20-20 हज़ार प्रति वर्ष। लेकिन लाइब्रेरियन की बहाली पर सरकार क्यों चुप्पी साध लेता है, और अगर कुछ कहता भी है तो धरातल पे क्यों नहीं लाता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। बिहार लाइब्रेरियन को लेकर धरना प्रदर्शन अलग अलग जो बिहार लाइब्रेरियन यूनियन है वे लोग तो कंटिन्यू सड़क पर उतर ही रहे हैं। बिहार के लाइब्रेरी डिग्री लिए हुए जो मेल या फीमेल जो योग्यताधारी हैं वे लोग भी सड़क पर उतर रहे हैं। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि जहानाबाद से लेकर पटना तक पैदल मार्च किया गया, लेकिन इसका नतीजा एकदम बिल्कुल 0 सन्नाटा निकला। किसी भी प्रकार का केवल एक आश्वासन का खेल चला, कई बार आश्वासन का खेल चला, चाहे वो LET को लेकर हो या वैकेंसी को लेकर हो। बहुत ज़्यादा जब इसकी मांग पुरजोर तरीके से होने लगते हैं तो सरकार जो है वो रिक्तियों को आकलन करने की बात करके वहीं तक इसकी वैकेंसी की अभी तक फाइनल स्टेज पहुंचा है। यानी ना LET निकला और ना LET निकलने के बाद BPSC के द्वारा किसी भी प्रकार का इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया, क्योंकि इस पर शिक्षा विभाग ही अभी मौन है। शिक्षा मंत्री इस विषय पे LET को लेकर किसी भी प्रकार की जवाबदेही जो है वो लेने को तैयार नहीं है, केवल बस एक स्टेटमेंट तक। अगर बात करें कि पिछले सरकार में नीतीश कुमार की जो अगुवाई वाली जो सरकार थी वहाँ पे भी केवल एक आश्वासन का खेल चला लाइब्रेरियन की बहाली को लेकर। वहाँ भी नियमावली को प्रोड्यूस किया गया था, नियमावली आ गए थे कि किस तरीके से जिला संवर्ग में होंगे। बड़ा सुन के अच्छा लगा कि जिला संवर्ग के आधार पर लाइब्रेरियन की बहाली होगी। उसके बाद इसके वेतनमान का स्ट्रक्चर पर चर्चा हुआ। कहा गया कि राज्य कर्मी की जैसा इन लोगों को दर्जा दिया जाएगा। इसमें बहुत से ऐसे बातें थे जो नियमावली में जो सुनने और देखने में अच्छा लग रहे थे, लेकिन जब तक ये धरातल पे नहीं आए इसके लिखे हुए पॉइंट, तब तक लाइब्रेरियन के छात्रों के साथ न्याय कहना उचित नहीं होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले जो चर्चा था कि वो पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले जो चर्चा था वो 6500 पदों का चर्चा था। तो लोगों को लगा कि चलो कम से कम 6500 तो आ जाए, 6500 आ जाएगा। 9, 10, 11, 12 वाले विद्यालयों में 6500 लोग तो अपॉइंट होंगे राज्य सरकार के लाइब्रेरियन पे जो 18 वर्षों से लंबे समय से इंतजार में है। बाद में कहा गया कि नहीं, वैकेंसी और कम होगा। फिर भी लोगों ने किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया कि इतनी वैकेंसी को क्यों कम किया जा रहा है। लोगों ने कहा कि वैकेंसी आ तो जाए, 18 वर्षों के इंतजार के बाद वैकेंसी आ तो जाए, लेकिन यहाँ भी वैकेंसी नहीं आया। 18 साल आप समझ सकते हैं कि कितने लोगों ने अपनी अधिकतम उम्र को खो दिया होगा। अगर वैकेंसी आएगी भी तो उम्र की शिथिलता के साथ आनी चाहिए, ये भी एक सरकार के साथ डिमांड है। यहाँ पे लाइब्रेरियन की वैकेंसी पर हम इसलिए ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि लाइब्रेरी जो होता है वो बिहार के शिक्षा का हट होता है।
या किसी भी एजुकेशन सिस्टम का हट जो होता है वो लाइब्रेरी होता है। और बिहार के स्कूलों में, बिहार के हाई स्कूलों में, उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में जो लाइब्रेरी का जो कंडीशन है वो नियुक्ति के बिना जो है वो चरमराई हुई स्थिति में है। इस चीज़ से आप इससे ही आकलन कर सकते हैं कि विद्यालयों में शिक्षकों की आवश्यकता है जो पूरा हो रहा है, विद्यालयों में पोषण की आवश्यकता है, बहुत बदलाव हुआ 18 साल में बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने, जो मिड डे मील हो या जो पोषण की व्यवस्था उसमें बहुत बदलाव किया। बिहार सरकार के स्कूलों के निर्माण में, भवन के निर्माण में बहुत बदलाव हुआ। बिहार सरकार के स्कूलों के आंतरिक जो स्ट्रक्चर है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, बैठने वाला, पानी पीने वाला या जो टॉयलेट वगैरह की जो बात है, वहाँ पे बहुत सी चीज़ों को बदलाव करके बहुत बेहतर सुविधाओं के साथ जोड़ा गया। एक नहीं जोड़ा गया वो बिहार का पुस्तकालय। बिहार का पुस्तकालय स्कूलों में उस कंडीशन में नहीं है जिस कंडीशन में बिहार के स्कूलों की और व्यवस्थाएं हैं। आप देखिए, अभी जो चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा बिहार के लगभग, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 836 ऐसे विद्यालय हैं, जो आंकड़े हैं मेरे पास उसमें 836 ऐसे विद्यालय हैं जिसको प्रधानमंत्री एजुकेशन के तहत उसे गोद लिया गया है, अडॉप्ट किया गया है। ये 6ठी से 12वीं तक की स्कूल है। इसके बाद वाले स्कूलों का क्या स्थिति है? इसके बाद वाले स्कूलों की स्थिति में लाइब्रेरियन की जो स्थिति है वो उतनी बेहतर स्थिति में नहीं है जैसा हम अनुमान नहीं कर सकते हैं। अब इसको लेकर देखिए कंटिन्यू मांग चल रहा है। बिहार लाइब्रेरियन विज्ञापन को जारी करने के लिए बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय सम्राट चौधरी, उनके पास भी लोगों का कंटिन्यू मांग जा रहा है। शिक्षा मंत्री के पास भी डिमांड जा रहे हैं, लेकिन अभी तक इसको लेकर धरातल पे चर्चाएं नहीं आ रहे हैं। केवल बस शब्दों में है कि लाइब्रेरियन की बहाली आएगा, पात्रता परीक्षा लिया जाएगा, लेकिन क्या बिहार के उन लाखों छात्रों का भविष्य अधर में अभी तक क्या नहीं लटका हुआ है? विश्वविद्यालय में लाइब्रेरियन की योग्यता के लिए लोग कोर्स कर रहे हैं, बीलिस का कोर्स कर रहे हैं, बीलिप का कोर्स कर रहे हैं, एमलिस और एमलिप का कोर्स कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पे उस कोर्स का क्या मायना जब उससे रिलेटेड किसी प्रकार का कोई वैकेंसी ही ना आए। अब हमने जो कहा कि हर विभाग में कुछ न कुछ है, हर डिग्री का कुछ न कुछ बिहार में उपयोग है, लेकिन बस एक ही ऐसा डिग्री है बीलिस जिसका बिहार सरकार के पास ये अभी तक उपयोग में 18 वर्षों में नहीं आया है। सरकार इस विषय पर महत्वपूर्ण रूप से फोकस करे, कम से कम 4500, 5500, 6500 जो भी हो एक वैकेंसी को रिलीज करे, ताकि लगभग जो लाखों की संख्या में जो लाइब्रेरियन कर रखे हैं वे लोगों का इंतज़ार समाप्त हो और विद्यालयों की जो स्थिति है लाइब्रेरियन को लेकर, पुस्तकालय को लेकर, वहाँ पे कुछ बेहतर स्थिति हो सके। मिलेंगे हम फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। अगर आप बीलिस या बीलिप कर रखे हैं तो जरूर मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि आपसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और डिमांड हम कंटिन्यू रखते रहते हैं। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।